एक कबाड़ कार ऑक्शन यार्ड के कोने में 2002 मॉडल लैम्बोर्गिनी हुराकान एसटीओ खड़ी थी। लैम्बोर्गिनी फैमिली की सबसे ज्यादा ट्रैक फोकस्ड रोड सुपर कार्स में से एक, लेकिन इसकी हालत बेहद दर्दनाक थी। सामने से हुए जबरदस्त एक्सीडेंट ने इसका पूरा फ्रंट एंड चकनाचूर कर दिया था और सभी एयरबैग खुल चुके थे। हैरानी की बात ये थी कि ऑडोमीटर पर सिर्फ लगभग 1100 मील ही दर्ज थे। एक आम इंसान के लिए ये सिर्फ बेहद महंगा कबाड़ था जिसे ठीक कराना लगभग नामुमकिन लगता, लेकिन एक एक्सपर्ट मैकेनिक के लिए ये एक ऐसी चुनौती थी जिसमें इस सुपरकार को दोबारा जिंदगी देने का मौका छिपा था। कोपार्ट ऑक्शन में इस एसटीओ को फ्रंटल कोलिजन डैमेज, मुड़े हुए फ्रेम रेल्स और सभी एयरबैग डिप्लॉय होने की कैटेगरी में रखा गया था। इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी सिस्टम ने हाई लेवल इमरजेंसी पावर कट ऑफ भी एक्टिवेट कर दिया था। फिर भी कम माइलेज और लिमिटेड एडिशन होने की वजह से अगर सही कीमत पर मिल जाए तो इसकी रिस्टोरेशन वैल्यू अब भी शानदार थी। ऑक्शन शुरू हुआ। अब सबकी नजर सिर्फ इस बात पर थी कि क्या ये घायल बुल सही कीमत पर मिल पाएगी या नहीं। शनिवार की सुबह टो ट्रक इस नई सुपरकार को वर्कशॉप लेकर पहुंचा। मोटी धूल से ढकी होने के बावजूद इसका ट्रैक ब्लू कलर दूर से ही नजर आ रहा था। फिलहाल ये चलने लायक नहीं थी, लेकिन ऐसी सुपरकार को खोलने का रोमांच ही रिस्टोरेशन का सबसे मजेदार हिस्सा होता है। सबसे पहले इसे ट्रक से नीचे उतारना था। एयरबैग खुलने के बाद बैटरी का फायर सेफ्टी फ्यूज एक्टिवेट हो चुका था। पूरी कार की बिजली बंद थी, यहाँ तक कि ट्रांसमिशन भी न्यूट्रल में नहीं आ रहा था। मैकेनिक ने इमरजेंसी पावर सप्लाई जोड़ी, फिर ट्रांसमिशन का मैनुअल रिलीज मैकेनिज्म अनलॉक किया। इसके बाद ही 1 टन से ज्यादा वजन वाली ये मशीन धीरे धीरे ट्रेलर से नीचे उतरी। हर मूवमेंट बेहद सावधानी से करना पड़ रहा था, क्योंकि इस एसटीओ का सिर्फ एक कार्बन फाइबर पैनल भी किसी नई कार जितना महंगा था। अब सबसे ज्यादा नुकसान वाले फ्रंट सेक्शन की जांच शुरू हुई। टक्कर का पूरा असर एक ही जगह पर पड़ा था। अच्छी बात यह थी कि ज्यादातर डैमेज एल्यूमिनियम फ्रेम और बाहरी बॉडी पैनलों तक ही सीमित था। मैंने स्ट्रक्चर पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ था, यानी इसे दोबारा बनाया जा सकता था। केबिन का नजारा उम्मीद से भी ज्यादा खराब था। स्टीयरिंग एयरबैग, पैसेंजर एयरबैग, साइड एयरबैग, सीट बेल्ट सिस्टम और वाइपर तक बेकार हो चुके थे। डैशबोर्ड टूटे हुए प्लास्टिक के टुकड़ों से भरा पड़ा था। यकीन करना मुश्किल था कि ये कार सिर्फ 1200 मील चली थी। अंदर अब भी नई कार जैसी खुशबू मौजूद थी, लेकिन अब इन सभी इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी पार्ट्स को बदलना सबसे महंगा काम बनने वाला था। कार के पिछले हिस्से तक पहुंचते ही राहत मिली। विशाल कार्बन फाइबर रियर विंग और पीछे का ज्यादातर हिस्सा बिल्कुल सुरक्षित था। पिछले मालिक ने खरीदते ही पूरी कार पर हाई क्वालिटी पीपीएफ लगवा दी थी। टूटी हुई फिल्म हटाने पर उम्मीद थी कि नीचे की ओरिजिनल पेंट अब भी बिल्कुल नई जैसी होगी। बीच में लगा 5.2 लीटर V10 इंजन कार्बन फाइबर इंजन कवर के नीचे शांत पड़ा था। यही इस कार की असली जान थी और अब सबसे ज्यादा इसकी सुरक्षा करनी थी। साइड में सिर्फ हल्के स्क्रैच थे। दरवाजे और साइड पैनलों का कार्बन फाइबर सुरक्षित था। व्हील्स और सस्पेंशन भी लगभग बिना नुकसान के थे। सुपरकार एक्सीडेंट के हिसाब से इसे काफी बड़ी किस्मत माना जा सकता था। असल नुकसान सामने के बीच वाले हिस्से में था, जहां पूरा रेडिएटर सिस्टम और क्रैश एब्जॉर्प्शन स्ट्रक्चर लगा हुआ था। डैमेज रिपोर्ट सामने आई। टक्कर ने बम्पर को तोड़ते हुए एल्यूमिनियम फ्रेम रेल्स और कंडेंसर ब्रैकेट्स तक को दबा दिया था। तीनों रेडिएटर लगभग पूरी तरह खत्म हो चुके थे। कूलेंट पाइप, एसी लाइनें और एयर डक्ट सब बदलने पड़ने वाले थे। काम बहुत बड़ा था, लेकिन सबसे अहम स्ट्रक्चरल फ्रेम सुरक्षित था, इसलिए रिस्टोरेशन अभी भी संभव थी। एयरबैग खुलने के बाद फायर सेफ्टी फ्यूज ने V10 इंजन को पूरी तरह लॉक कर दिया था। इसे दोबारा चालू करने के लिए सबसे पहले फ्रंट कंपार्टमेंट खोलकर बैटरी के पास लगे छोटे से सेफ्टी फ्यूज तक पहुंचना जरूरी था, लेकिन मुड़ा हुआ फ्रंट सेक्शन रास्ता रोक रहा था। बैटरी तक पहुंचने के लिए प्राई बार और एयर कटिंग टूल तक इस्तेमाल करने पड़े। ये ताकत और हुनर दोनों की परीक्षा थी। डिसअसेंबली के दौरान एक दिलचस्प चीज भी मिली। कार में फैक्ट्री फिटेड ट्रैक रिकॉर्डर मौजूद था। पीछे रिवर्स कैमरा भी लगा हुआ था। पूरा केबिन कार्बन फाइबर ट्रिम से भरा था। फ्रंट कितना भी बुरी तरह टूटा हो, लेकिन ये सभी डिटेल्स बता रही थी कि इसे बचाना पूरी तरह सही फैसला था। काम शुरू करने से पहले कार की प्रोफेशनल डीप क्लीनिंग करवाई गई। सालों की धूल हटाकर इस घायल सुपरकार को फिर से इज्जत के साथ नई शुरुआत दी गई। अब सबकी चाहत सिर्फ एक थी, एक बार फिर 5.2 लीटर V10 की दहाड़ सुनना। लेकिन बैटरी तक पहुंचने का रास्ता मजबूत फ्रंट स्ट्रक्चर ने पूरी तरह बंद कर रखा था। आखिरकार कटिंग मशीन उठानी पड़ी। चिंगारियों के बीच मुड़े हुए एल्यूमिनियम ब्रैकेट्स एक एक करके हटाए गए। काम के दौरान मैकेनिक ने चेतावनी भी दी कि बिना सुरक्षा उपकरणों के ऐसा कभी न करें। आखिरकार बैटरी दिखाई दी। इमरजेंसी पावर जोड़ते ही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जल उठा। ऑडोमीटर पर सिर्फ 1142 मील दिखाई दे रहे थे, यानी ये लगभग नई कार थी। लेकिन स्टार्ट बटन दबाने पर कुछ नहीं हुआ। जांच में पता चला कि फायर सेफ्टी फ्यूज हमेशा के लिए कट चुका था। नया पार्ट मौजूद नहीं था, इसलिए फिलहाल टेस्ट के लिए वेल्डिंग से टूटे हुए कंडक्टर को दोबारा जोड़ दिया गया। ये सिर्फ अस्थायी समाधान था, लेकिन इंजन स्टार्ट करने के लिए काफी था। आखिरकार सच सामने था। फ्यूज अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। बेहद सटीक वेल्डिंग के बाद उसे फिर से जोड़ा गया। अब सबकी नजर स्टार्ट बटन पर थी। इंजन चालू करने से पहले आखिरी बार इंजन ऑयल चेक किया गया। अगर कहीं ऑयल लीक होता और इंजन जबरदस्ती स्टार्ट किया जाता तो पूरा इंजन खत्म हो सकता था। खुशकिस्मती से सब कुछ सुरक्षित था। एक जोरदार आवाज के साथ स्टार्ट बटन दबाया गया। कुछ सेकंड की इलेक्ट्रिकल आवाज के बाद V10 अचानक जिंदा हो उठा। उसकी गूंजती हुई आइडलिंग साउंड पूरे गैराज में फैल गई। इंजन को ज्यादा देर तक नहीं चलाया गया, लेकिन उसी पल साफ हो गया कि इस एसटीओ की वापसी अब आधी पूरी हो चुकी थी। इसके बाद क्लीनिंग टीम ने टूटे
हुए कांच, धूल और गंदगी पूरी तरह साफ कर दी। मैट व्हाइट बॉडी का असली प्रीमियम लुक सामने आ गया। पहले और बाद का फर्क देखकर यकीन करना मुश्किल था कि यही कार कुछ समय पहले कबाड़ जैसी दिख रही थी। अब जरूरी स्पेयर पार्ट्स भी आ चुके थे। एक इस्तेमाल किया हुआ ओरिजिनल एल्यूमिनियम फ्रंट सब फ्रेम, जिसकी कीमत नए पार्ट की लगभग आधी थी, सभी माउंटिंग ब्रैकेट्स के साथ मिल गया। पुराने फ्रेम की हालत इतनी खराब थी कि उसे दोबारा इस्तेमाल करना नामुमकिन था। अब फ्रंट सेक्शन को दोबारा जोड़ने का काम शुरू हुआ। सभी टूटे हुए रेडिएटर, सील्स और पाइपिंग हटाई गई। ऐसी हाई परफॉर्मेंस सुपरकार में कूलिंग सिस्टम की हल्की सी लीकेज भी ट्रैक पर इंजन के लिए तबाही साबित हो सकती थी। हर पार्ट निकालते समय नई लिस्ट तैयार की जा रही थी। रेडिएटर, एक्सपेंशन टैंक, कूलेंट रिजर्वायर और कार्बन फाइबर फ्रंट हुड अब भी सबसे महंगे पार्ट्स थे। सुपरकार की रिस्टोरेशन सिर्फ स्किल नहीं बल्कि भारी बजट भी मांगती है। पुराने फ्रेम को काटने से पहले जैक की मदद से मुड़े हुए चेसिस को हल्का सा सीधा किया गया ताकि कटिंग के दौरान अंदरूनी तनाव निकलने से बॉडी दोबारा टेढ़ी न हो जाए। इसके बाद पुराने सीलेंट हटाए गए और ओरिजिनल वेल्ड पॉइंट सामने आए। हुराकान की एल्यूमिनियम और कार्बन फाइबर मिक्स्ड बॉडी पर काम करना बेहद मुश्किल था। वेल्ड हटाते समय बेस मटेरियल को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए था। मैकेनिक के मुताबिक लैम्बोर्गिनी की सभी कारों में हुराकान की पैनल गैप सेट करना सबसे कठिन कामों में से एक है। सिर्फ 1 मिलीमीटर की गलती आगे चलकर कई गुना बड़ी दिखाई देती है। आखिरकार खराब फ्रंट फ्लोर और लोअर क्रॉस मेंबर पूरी तरह काटकर निकाल दिए गए। अब सामने से सीधे केबिन का फायरवॉल दिखाई दे रहा था। सभी जॉइंट्स साफ किए गए, माप लिए गए और हर सतह को दोबारा तैयार किया गया। जब तक चेसिस पार्ट्स आ रहे थे, काम केबिन के अंदर शुरू हुआ। एयरबैग खुलने की वजह से पूरा डैशबोर्ड फट चुका था, इसलिए नया ओरिजिनल अलकांतारा डैशबोर्ड और पूरा एयरबैग किट मंगवाया गया। डैशबोर्ड खोलते समय कई छिपे हुए बोल्ट मिले। अगर सही तरीका न पता हो तो महंगे कार्बन फाइबर ट्रिम आसानी से टूट सकते थे। वायरिंग हटाई गई, सभी कनेक्टर अलग किए गए। जब पूरा डैशबोर्ड बाहर निकाला गया तो कार का इंटीरियर बिल्कुल खाली दिखाई देने लगा। पुराने और नए डैशबोर्ड को साथ रखकर देखा गया। एक पूरी तरह बेकार था, जबकि दूसरा दोबारा इस कार में जान डालने वाला था। अब रिवर्स और ऑर्डर में इंस्टॉलेशन शुरू हुआ। हर सीट बेल्ट, हर एयरबैग और हर बोल्ट को फैक्ट्री टॉर्क स्पेसिफिकेशन के मुताबिक कसकर लगाया गया। हर क्लिक की आवाज सिर्फ फिटमेंट नहीं बल्कि इस कार की सुरक्षा दोबारा बनाने की निशानी थी। अब सबसे महंगा पार्ट पहुंच चुका था, ओरिजिनल कार्बन फाइबर फ्रंट हुड। एक ही पीस में बना ये हुड बेहद हल्का था, लेकिन इसकी कीमत में आराम से एक नई फैमिली कार खरीदी जा सकती थी। इसके साथ नए एलईडी हेडलाइट्स और कंडेंसर ब्रैकेट्स भी लगा दिए गए। अब फाइनल असेंबली शुरू होने वाली थी। पहले पूरे फ्रेम को ट्रायल फिट किया गया। अगर माउंटिंग होल्स नहीं मिलते तो महीनों की मेहनत बेकार हो जाती, लेकिन किस्मत साथ थी। मुख्य चेसिस पॉइंट्स पूरी तरह सुरक्षित थे और नया फ्रेम बिना किसी गैप के फिट हो गया। लेजर लेवल की मदद से दोनों तरफ की ऊंचाई का फर्क सिर्फ 0.5 मिलीमीटर के अंदर रखा गया। यही सुपरकार की हैंडलिंग का असली राज छिपा होता है। इसके बाद महंगे कार्बन फाइबर हुड को सावधानी से लगाया गया। सभी पोजिशनिंग पॉइंट्स लेजर लाइन पर बिल्कुल सीध में आए। अब वेल्डिंग शुरू हुई। पहले स्पॉट वेल्ड किए गए, फिर हुड लगाकर सभी गैप चेक किए गए। हेडलाइट, हुड और फेंडर के बीच की दूरी इतनी सटीक थी कि देखकर यकीन करना मुश्किल था कि ये कभी एक्सीडेंट का शिकार हुई थी। संतुष्ट होने के बाद कवर हटाए गए और पूरी स्ट्रक्चर पर फाइनल वेल्डिंग की गई। वेल्डिंग पूरी होने के बाद फैक्ट्री ग्रेड सीलेंट लगाया गया, फिर एंटी रस्ट प्राइमर और ओरिजिनल जैसा मैट व्हाइट पेंट लगाया गया ताकि हुड खोलने पर भी कहीं रिपेयर का निशान न दिखाई दे। इसके बाद तीनों नए रेडिएटर लगाए गए। पूरा कूलिंग सिस्टम वैक्यूम पंप की मदद से भरा गया। लंबे पाइपिंग सिस्टम में एयर बबल्स न रहे, इसलिए पहले पूरा सिस्टम वैक्यूम किया गया। फिर नेगेटिव प्रेशर की मदद से कूलेंट अंदर भरा गया। प्रेशर गेज पूरी तरह स्थिर था, मतलब पूरा सिस्टम बिल्कुल लीक फ्री था। पेंट शॉप में एक नई चुनौती सामने आई। मैट व्हाइट पेंट का सही शेड मिलाना बेहद मुश्किल था। स्पेक्ट्रम एनालाइजर की मदद से कलर मैच किया गया और प्रभावित साइड पैनल पर ब्लेंड पेंट किया गया। जब फ्रंट हुड पेंट होकर बाहर आया तो ऐसा लगा जैसे पूरी कार फिर से जन्म ले चुकी हो। धूप में इसकी पूरी बॉडी एक समान गहरे मैट फिनिश के साथ चमक रही थी। एक्सीडेंट और रिपेयर के सभी निशान पूरी तरह गायब हो चुके थे। नई पेंट की सुरक्षा के लिए पूरी कार पर दोबारा पीपीएफ लगाई गई। पुरानी पीली पड़ चुकी फिल्म हटते ही ओरिजिनल पेंट फिर से शीशे जैसी चमक के साथ सामने आ गया। इसके बाद लैम्बोर्गिनी की 60वीं वर्षगांठ वाला खास बैज और इटालियन ट्राइकॉलर स्ट्राइप्स भी लगाए गए, जिससे इसका लुक और भी खास हो गया। फिर एक प्रीमियम कस्टम 3 पीस व्हील सेट लगाया गया। ब्लैक और ब्रॉन्ज का असिमेट्रिकल डिजाइन इसे बेहद आकर्षक बना रहा था। नोविटेक लोअरिंग स्प्रिंग्स लगाने के बाद कार 15 मिलीमीटर और नीचे बैठ गई। पीछे के पहिए फेंडर के साथ बिल्कुल फ्लश दिखाई दे रहे थे। अब ये सिर्फ एक सुपरकार नहीं बल्कि चलती फिरती इंडस्ट्रियल आर्ट बन चुकी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इसे पैसिफिक जर्मन वर्कशॉप भेजा गया, जहां वीएफ इंजीनियरिंग का सुपर चार्जर किट लगाया गया। पहले इसका नेचुरली एस्पिरेटेड V10 इंजन अपनी दमदार आवाज के लिए मशहूर था, लेकिन पावर के मामले में अभी और गुंजाइश बाकी थी। जैसे ही सुपर चार्जर किट लगाया गया, इसकी ताकत सीधे 850 हॉर्स पावर तक पहुंच गई। अब पीछे लगे इस V10 इंजन के साथ हर बार एक्सेलरेटर दबाना मानो फिजिक्स के नियमों को चुनौती देने जैसा था। मैकेनिक मुस्कुराते हुए बोला, अब ये सिर्फ रोड कार नहीं रही, ये एक असली ट्रैक रॉकेट बन चुकी है। आखिरकार महीनों की मेहनत रंग लाई। कभी कबाड़ जैसी दिखने वाली ये सुपरकार अब 850 हॉर्स पावर वाली मैट व्हाइट मॉन्स्टर बन चुकी थी। हर वेल्ड, हर कार्बन फाइबर पार्ट और हर घंटे की मेहनत इसकी नई जिंदगी की गवाही दे रहे थे। इंटीरियर पूरी तरह नया था। सभी एयरबैग दोबारा लगाए जा चुके थे। अतिरिक्त सुरक्षा के लिए एक फायर एक्सटिंग्विशर भी लगाया गया था। अब इसकी हालत
हालत ऐसी थी कि ये फैक्ट्री से निकलने वाले दिन से भी ज्यादा शानदार लग रही थी। आखिरकार इसे अपना नया मालिक मिल गया। अब ये अमेरिका के ईस्ट कोस्ट की ओर रवाना होने वाली थी, जहाँ इसकी नई कहानी शुरू होने वाली थी। ट्रांसपोर्ट ट्रक बाहर तैयार खड़ा था। जब अपने हाथों से दोबारा जिंदा की गई लैम्बोर्गिनी धीरे धीरे बंद ट्रेलर के अंदर चली गई, तो उस पल खुशी और भावुकता दोनों एक साथ महसूस हो रही थी। हजारों घंटों की मेहनत, अनगिनत चुनौतियां और न जाने कितनी मुश्किलों के बाद आखिरकार ये सफर अपनी मंजिल तक पहुंच चुका था।